morning all of you. Today we will learn about the 7th class science third chapter, which is fiber to fabric. In this chapter we learn that how the fiber is produced and fiber converted into fabric. Okay, in this we learn about the silkworm, है ना, silkworm के बारे में हम लोगों ने पढ़ा and also learn about the जो बोल सकते हैं हम लोग कॉटन वगैरह जो है प्लांट फाइबर, वो भी हम लोगों ने क्या किया, निकाला कि भी प्लांट फाइबर के अंदर जैसे हमारे कॉटन आता है, जूट आता है, ठीक है, और जो शिप वगैरह हैं उनसे क्या होती है, वूल वगैरह निकलती है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक के अंदर जो 6th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया था कि कौन कौन से सब्सटेंस हमें फाइबर देते हैं और उससे कपड़ा कैसे बनाया जाता है। अभी इस क्लास के अंदर इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि जो फाइबर जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है उनसे। तो वो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इसका रेशम कीट जो होता है, सिल्क होता है, तो उससे हम लोग जो सिल्क मोथ होता है उससे सिल्क कैसे निकालते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग है आपकी हजार्ड मीन्स होता है जोखिम, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। जो आप सिल्क मोथ जो होता है उनको आप एक कल्चर मीडिया के अंदर रखते हो, है ना, और उसको पालते हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन। ऑक्यूपेशन व्यवसाय, हिप का मतलब होता है ढेर, बहुत ज्यादा जब इकट्ठा हो जाते हैं नेक्स्ट जगह से सामान, उसको बोलते हैं ढेर। आर्टिफिशियल कृत्रिम, और जंगल मीन्स होता है गड़बड़ी करना, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, और पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सिल्क मोथ से कौन सी प्रोसेस से सिल्क गेन करते हैं, ओके। और बच्चों काम कंप्लीट कीजिएगा, जो भी आपको इसके साथ जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो भी कंप्लीट करके और जल्दी से होमवर्क सेंड करना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था, ये वाली स्टेप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, और ये मैंने आपको लिखना भी बताया था कि इसको आपको लिखना है, बट पता नहीं आप लोगों ने काम कंप्लीट कराया ही नहीं है। अब देखिए उसके बाद हम पढ़े ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जो ऑक्यूपेशनल का मतलब व्यावसायिक रूप से, हजार्ड का मतलब क्या होते हैं, जो खतरनाक जिसको बोल सकते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री। जो वूल की जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, एक जिंदा रहने के लिए, मतलब उसी पे काम करके, उसी के साथ काम करके जिंदा रह रहे हैं या खाना खा रहे हैं, अपना एक अर्न कर रहे हैं मनी को, ठीक है। तो हाँ, एक मतलब व्यावसायिक रूप से ये बहुत जोखिम भरा का जोखिम मतलब क्या है इसके, बट shortest job is risky someone they get infected by a bacterium। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत बार ये ऐसे जोखिम भरी भी हो सकती है, रिस्की भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं, मान लो कॉकन में, या उसके जो मान लो प्यूपा होता है ना, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया होता है तो वो ह्यूमन पे आ जाता है, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, रिस्की लग सकते हैं। एंथ्रेक्स विच इज़ ए कॉजल टू फेटल blood disease called shorter disease. Such risk faced by worker in any industries called occupational hazard। तो जो ऑक्यूपेशन मतलब वो अपना व्यवसाय करते टाइम जो भी उनको जोखिम आ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हाजार्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बूजो देखो, बूजो इज वंडर्ड व्हाई इट इज Bozo is wondered why it hurts when someone pulls its hair, but not when he goes from a haircut। उसको बोझो ने क्या सोचा कि जब उसके बाल को खींचा जाता है तब तो उसको हर्ट होता है, मीन्स उसको दर्द होता है, ऐसे कुछ है ना। लेकिन अगर जैसे उसको हेयर कट कराने जाता है सैलून पे, तब उसको कोई दर्द नहीं होता। अब बोझो इज वंडर्ड व्हाई ए कॉटन गारमेंट्स cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does। और फिर वो ये सोचता है कि हमारे को जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो वुलन के कपड़ों जैसा गर्म क्यों नहीं रख पाते। हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों के अंदर, विंटर के अंदर वुलन कपड़े लेते हैं, तो जो कॉटन की ड्रेसेस होती है वो हमें क्यों नहीं कर पाती हैं। ओके, एक्टिविटी 3.4 देखिए।
इसके अंदर डिबेट amongst your classmates whether it is fair on the parts of humans to rear sheep and then chop off their hair to getting wool। अब क्या होता है कि ये एक डिबेट करना है क्लास के अंदर, जो होता है ना वाद विवाद जिसको बोलते हैं, whether is fair on the parts of humans to rear sheep and then chop off their hair to getting wool, या फिर कोई ऐसे क्या बोलते फेयर जैसा कुछ कर लो। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम पढ़े सिल्क के बारे में, अभी तक तो वूल के बारे में था, वूल के बारे में पढ़ लिया, उसकी प्रोसेस पढ़ ली हम लोगों ने, वो डायग्राम बनाया था। नेक्स्ट सिल्क फाइबर इज ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर होता है वो एनिमल फाइबर होता है, सिल्क वॉर्म जो होता है वो स्पिन सिल्क फाइबर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो मैंने बताया था ना पालन, कि जो रेयरिंग मतलब जो इसके टेक केयर होता है, मतलब लालन पालन जो होता है उसका सिल्क वॉर्म का, और उससे सिल्क निकालने का, ठीक है। पहले हम सिल्क जो मोथ होता है उससे हम लोग सिल्क निकालते हैं, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। देखते हो ना आप लोग के मम्मी या आंटी दादी जिसके पास भी सिल्क की साड़ी हो। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, कितने प्रकार का सिल्क होता है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, कि लाइफ हिस्ट्री क्या रही है सिल्क मोथ की। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है ना, सिल्क मोथ दो हो गई, एक तो इसमें फीमेल होगी जो लेडी होगी ना, एक मेल होगा जेंट्स जिसको बोलते हैं। अब जो फीमेल जो सिल्क मोथ होती है वो लेज करती है एग्स को, मीन्स एग्स अंडे देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वाज विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। फिर उनसे क्या निकलते हैं, कैटरपिलर्स या लार्वा जो होते हैं वो निकलते हैं, उसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्यूपा। ठीक है, अब देखो वो बड़े होते हैं और जैसे वो नेक्स्ट स्टेज में जाने होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, प्यूपा। इट फर्स्ट वेव्स टू ए नेट और टू होल्ड इटसेल्फ। इसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं नेट से। देन इट्स स्विंग्स इट हेड्स फ्रॉम द साइड टू साइड एंड फॉर्म द फिगर ऑफ एग। अब देखिए उसके बाद ये क्या करता है, ऐसे साइड बाई साइड से खुलता रहता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया ना, ये वाला मेल है, ये वाली फीमेल है। अब इस फीमेल ने क्या किया, यहाँ पे आपको एग दिए, ठीक है। अब ये तो मलबरी लीव्स पे एग्स देती है, ठीक है। अब एग के बाद क्या होगा, प्यूपा बनेगा, सॉरी ये बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कैटरपिलर के बाद ये वाला बनता है कोकून। उसके बाद क्या बनता है, ये जो आपका कोकून विद डेवलपिंग मोथ, इसके अंदर मोथ डेवलप हो गया। It first weaves to a net to hold itself. Then it sinks to, ये तो हो गया। During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which harbors on एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। अब इस प्रोसेस के ड्यूरिंग में ये जो अपने मुंह से एक ऐसे सिल्क जैसा कुछ निकालता है और यही धागा इसके बार बार ऐसे प्लेटा रखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क फाइबर बोलते हैं। ओके, soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa। अब जैसे उसको अपने completely कवर कर लेता है अपने आप को इस प्रकार से, और फिर वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, प्यूपा में। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। तो उस कवरिंग को, जो कवरिंग किया हुआ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकून। ये रहा अपना जो कोकून है, ये रहा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकून कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ। फिर उसके बाद जो होता है ना,
कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता रहता है कोकून के अंदर ही, और उसके बाद वो एक डेवलप मोथ बन जाता है। सिल्क फाइबर जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं वेविंग सिल्क क्लॉथ, जो सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए उसमें होते हैं। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel? मतलब जो आपका सॉफ्ट सिल्क यार्न जो होता है, आपका सिल्क जो धागा होता है, वो कितना ज़्यादा मजबूत होता है, एज स्टील जैसा होता है। यानी इतना ज़्यादा वो टाइट, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ उसकी इतनी ज़्यादा होती है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द cocoon of silk moth. There is a variety of silk moth which looks very different from one another to silk yarn. They yield silk different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. अब इसका मतलब क्या है कि जो सिल्क जो हमें ऑब्टेन होता है जो कोकून से, वो क्या होता है, बहुत सारी वैरायटी के हमें मिलते हैं और जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और ये जो एक दूसरे से अलग अलग बनावट में होते हैं, या तो उनका मोटा पतला हो सकता है, या उनका जो स्मूथ जो चिकना होता है, कोई कम चिकना होगा, कोई ज़्यादा चिकना होता है, शाइनी कोई कम शाइन करेगा, कोई ज़्यादा शाइन करेगा, एक्सेट्रा। दस तासर सिल्क और मुगा सिल्क, कासो सिल्क, ये इनके क्या है, टाइप है। तो ये सब कोसा सिल्क, मुगा, टसर, ये सब इसके सिल्क के क्या टाइप हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स, अलग अलग प्रकार के मोथ से ये प्रकार के हमें मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा मिलता है, मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, जो सिल्क फाइबर होते हैं जो इस कोकून से प्राप्त होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लस्ट्रस मीन्स चमकदार होते हैं, एंड इलास्टिक एंड दे कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और इलास्टिक होते हैं यानी खींच सकते हैं हम उनको अच्छे से, और क्या होते हैं, लस्ट्रस चमकदार होते हैं, और उनको अलग अलग कलर के अंदर क्या किया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर के उनको कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, जो बहुत ही पुराना व्यवसाय है इंडिया के अंदर सेरीकल्चर वाला। प्रोड्यूसर्स प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियली स्केल, तो इसलिए जो ये सिल्क वाला जो प्लांट होता है उसको बहुत सारे स्केल पे, कमर्शियली स्केल पे उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब एक्टिविटी करनी है। कलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपने अलग अलग टाइप का कपड़ा जो है सिल्क का, वो अलग अलग टाइप का कपड़ा इकट्ठा किया और अपनी कॉपी के अंदर चिपकाया। यू कैन फाइंड देम ए टेलर शॉप अमंग द हैप ऑफ वेस्ट कस्ट पीसेस। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी टेलर शॉप पे जा सकते हो और उसके बाद उससे पूछ सकते हो और उसके पास से ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया अपना। उसके बाद में टेक हेल्प योर मदर, आप अपनी मम्मी की मदद ले सकते हो, आंटी की और टीचर की। आइडेंटिफाई दी सिल्क सच एज कौन सा सिल्क है, मलबरी है, तसर सिल्क है, एरी सिल्क है, मुगा सिल्क है, कौन सा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क विद दैट ऑफ दैम आर्टिफिशियल सिल्क पीस। जो आपके पास में इन सिल्क को आपको क्या करना है, जो आर्टिफिशियल सिल्क मिलता है उससे आपको कंपेयर करना है, विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। अब आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है ना, उसके अंदर सिंथेटिक फाइबर, जो मैन मेड फाइबर होते हैं वो होते हैं। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर और डिफरेंट मोथ, हमें अलग अलग मोथ की वो कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, मतलब डिफरेंट टाइप के मोथ की पिक भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कलेक्ट करेंगे। फिर एक्टिविटी 3.6, इसके अंदर देखिए क्या आता है। टेक एन आर्टिफिशियल जो सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। आपने एक साइड आर्टिफिशियल सिल्क लिया और एक साइड आपने क्या ले लिया, प्योर वाला ले लिया, ठीक है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, फिर इनको हमने क्या करना शुरू किया, बर्न करना शुरू किया, जलाना शुरू किया। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन स्मेल व्हाइल बर्निंग। आप स्मेल को नोटिस करेंगे, स्मेल कैसी आएगी आपको स्मेल करके देखना पड़ेगा। नाउ बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली, उसके बाद आपने वुलन फाइबर लिया, उसको यानी कि जो ऊन होता है ना, उसको आपने जलाना शुरू किया। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, क्या इसकी जो आपको स्मेल है वो कैसी लगेगी, आर्टिफिशियल सिल्क जैसी लगेगी।
और दैट ऑफ प्योर सिल्क कैसी आ रही है, वुल की जो आपकी जो स्मेल है, आप वुल को जलाते हो तो कैसी आएगी, आर्टिफिशियल वाली जैसी आएगी या प्योर वाली जैसी आएगी। कैन यू एक्सप्लेन वाई। आपको देखो क्या होता है कि जो आपकी दोनों की स्मेल अलग अलग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल होता है उसके अंदर सिंथेटिक फाइबर होता है, और सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो इसलिए उसकी स्मेल अलग होती है। नेचुरल फाइबर होता है उसकी स्मेल अलग होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होते हैं। टू रिमेम्बर when the cocoon stage is reached in the life history of this silk moth, try to follow me activity। अब ये एक्टिविटी हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे जो भी आपका है उसके अंदर, तो आप लोग करके देख लेना। अभी आपको क्या करना होगा, आज का होमवर्क में आपको एक ही क्वेश्चन दूंगी। होमवर्क में आपका ये है कि आपको ये पूरा सर्कल बनाना है अपनी कॉपी के अंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर आपको ये पूरा सर्कल जो इसके अंदर, ये देखिए, ये आपका मेल जो है, फीमेल है, और एग्स है, ये सिल्क वर्म, फिर कॉकून, और फिर ये डेवलपिंग मॉथ है। ये पूरा सर्कल आपको पूरा का पूरा बनाना है। तो ये आपका आज का क्या हो जाता है, होमवर्क। ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि, क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं, ठीक है।